नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या महिलाओं के कपड़े उनके चरित्र का प्रतिबिंब है, यानी कि सर्टिफिकेट्स हैं। क्या आप किसी महिला को देखकर या उसके पहनावे को देखकर ये जज कर लेंगे कि वो चरित्रवान है या चरित्रहीन? क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वकील ने जब ये तर्क दिया कि लड़की ने जीन्स और टॉप पहन रखा था, तो न्यायाधीश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी महिला के कपड़े उसकी निजी पसंद हैं। इसके आगे न्यायाधीश महोदय ने क्या कहा, विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। इसके आगे न्यायाधीश महोदय ने कहा कि महिला क्या पहनती है ये किसी पड़ोसी, समाज, यहां तक कि किसी वकील का भी मामला नहीं बनता है, क्योंकि कपड़े को आधार बनाकर किसी गैर कानूनी हरकत को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ये वाकया उस समय का है जब उच्च न्यायालय में यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई हो रही थी। उसी में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि लड़की वेस्टर्न टॉप, जीन्स जैसे भड़काऊ कपड़े पहनती है, जिससे भोले भाले लड़कों पर असर पड़ता है। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि ये कब तक चलेगा कि पुरुष ही तय करे कि महिलाएं क्या पहनेंगी। महिला न हो गई कोई शोकेस में खड़ी वो पत्थर की मूर्ति हो गई, जिसे दुकानदार अपने हिसाब से समय समय पर उसको कपड़े पहनाता है जिससे वो आकर्षक लगे। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कपड़ों की पसंद और शालीनता का विषय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आधुनिक कानूनों और मानवाधिकारों के अनुसार महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को पहनावे को इसका साथ होने वाले दुर्व्यवहार या अपराध का कारण नहीं माना जा सकता, चाहे वो महिला टॉप, जीन्स पहने या अन्य कोई अत्याधुनिक डिजाइन के कपड़े। दिल्ली उच्च न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील केवल वही बातें दोहराते रहे जो रूढ़िवाद और मानवता विरोध को बढ़ावा देने वाली हो सकती है। वैसे भी हमारे लोकतांत्रिक समाज में किसी को उपदेशक की भूमिका में नहीं रहना चाहिए और उसे ये तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कौन से कपड़े अश्लील हैं और कौन कौन कपड़े शालीन हैं। ये महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। कुछ रूढ़िवादी किस्म के लोग केवल महिलाओं के लिए कुछ कपड़ों को शालीन और कुछ को अश्लील परिभाषित करते चलते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के पास अपनी समझ नहीं है, इसलिए उन्हें बताएंगे कि वो सामाजिक रूप से शालीन है या नहीं। ये उनकी बददिमागी ही कही जाएगी। मेरे हिसाब से महिलाओं को अपनी शालीनता तय करने का पूरा अक्ल और हुनर है, ये समाज को मान लेना चाहिए। महिलाएं अपने बारे में अच्छा बुरा सोचने समझने में पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र हैं। उन्हें हर चीज का उतनी ही समझ है जितनी कि पुरुष को हो सकती। मैं तो कहता हूं किस फील्ड में वे नहीं है और कहां वे पीछे नहीं है। डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, वकील नहीं, जज नहीं, अध्यापक नहीं, क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो एक माँ है, हाउस वाइफ है। सब कुछ तो गुण है उनके अंदर। फिर ये कैसे? असल में समस्या हमारे सामाजिक परिवेश में है, जो सामंती और पुरुषवादी सोच से ग्रस्त है। ऐसा समाज अपने को ऊंच नीच में बांटकर उसी नजरिए से देखता है। वो लोगों के खान पान, पहनावे, चाल चलन को अपनी दृष्टि से परिभाषित करना चाहता है। ऐसे समाज को बदलना हर लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, न कि उसकी टिप्पणियों और मानसिकता के आगे नतमस्तक हो जाना। इसलिए महिलाओं को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये उनका निर्णय है, ये उनको अपनी सोच है। उनको अपने हिसाब से अपना निर्णय लेने दीजिए और आप अपने हिसाब से अपना काम करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।